आज मैं आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन के बारे में गवाही जो आप लोग बताएं उस आधार में वचन को शेयर करने चाहता हूं। आज मेरा शीर्षक है आत्मिक जीवन। एक व्यक्ति को आत्मिक बनना के लिए कोई कोई बोलता है ना, इतना ज्यादा प्रार्थना मत कर, इतना ज्यादा आत्मिक मत बनाकर मत देखा, बोलता ना। दिखाने की बात नहीं है मेरे प्रियो। आप और हम जब आत्मिक बनते हैं, हम लोग का जीवन जब दिखाई देता है, हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं। आपसे आप हम लोग क्या बन जाते हैं? आत्मिक बन जाते हैं। और आत्मिक बोलने से परमेश्वर का वचन कहता है ना, साधारणतया परमेश्वर के साथ जीने वाला जीवन ही आत्मिक जीवन है। हालेलुया। हम यह नहीं बोलते हैं रात दिन आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं और आपका आत्मिक जीवन अच्छा हुआ, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, गीत गाते हैं, तब आपका जीवन अच्छा हुआ, हम यह कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम यह कहते हैं साधारणतया परमेश्वर के साथ जीने वाला, चलने वाला साधारण जीवन क्या है? आत्मिक जीवन है। हालेलुया। आइए मेरे साथ योना रचित सुसमाचार 1 अध्याय को भी पढ़ दीजिए, 2 और 3 पद जोर से पढ़ दें। 1 अध्याय गोस्पेल जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 एंड अनवर्ड। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर के ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम योना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वह ज्योति ना था, लेकिन वो तो वह ज्योति का गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्यों को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी जगत में, जगत में वह था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने भी उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखा। आमेन। मेरे पीछे बोलिए सब लोग, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए, प्रति प्रभु आशीष करे। आइए हम लोग दुआ करें। पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की समय के लिए, विशेष करके योना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 13 तक तूने हम लोग को बताया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो बोलने चाहता है बोल, बातचीत कर मंडली में और पूरा संसार भर में से जहां से भी वचन को सुनते हैं उन लोगों के जीवन में तू कार्य को प्रकट कर। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तू हमारा शिक्षक है, मददगार है। हर एक बातों में हम लोग धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीष हरदम होते रहे। धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, हम लोग वचन को पढ़ें। वचन कहता है कि परमेश्वर से जन्म लेना या उत्पन्न होना है आत्मिक जीवन जीना है या आत्मिक जीवन है। परमेश्वर से उत्पन्न होना क्या है? आत्मिक जीवन है। यह बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर का संतान होने का
अधिकार दिया मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर का संतान हम हैं, अधिकार मिला, इसको आप समझना होगा। आपके पास लड़की है, आप चाहते हैं गोद लेने के लिए एक लड़का, और जब आप गोद लेते हैं लड़की को जितना लड़का को उतना ही है, आपका हिस्सा पट्टा यही लड़का को जाएगा, बल्कि आप कोर्ट में पेपर करते हैं कि नहीं? ले पालक हो गया ना वो बच्चा, आपका अधिकार आपका पीछे किसको जाएगा? आपका खून तो नहीं है, लेकिन आप ले पाल। मेरे प्रियो, ऐसा ही है। हम लोग यहूदी नहीं थे, इजरायली जाति में नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का वह लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, पापों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और परमेश्वर इसलिए बोलता, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के संतान है तो यहां बोलता परमेश्वर वह ज्योति है, ज्योति का संतान है तो फिर अंधकार का काम काहे करते हैं? यदि ज्योति के संतान बनते हो अंधकार का काम करेंगे तो मैं अपना घर को तोड़ रहा हूं, मैं अपना घर को फोड़ रहा हूं, बना नहीं पा रहा हूं। क्यों? सुनिए, परमेश्वर का वचन यहां प्रश्न बताता, यहां बोलता न तो लहू से न शरीर से। लहू से मतलब आप सेक्रीफाइस किए मुर्गी, खसी, बोका, बकरा, तब आपका पाप क्षमा हुआ ना? नहीं ना, अभी यहां बोलता न तो लहू से, आपका खून बहाने के द्वारा उद्धार नहीं मिला है। यहां बोलता, और क्या बोलता, न तो शरीर की इच्छा से आप उद्धार पाने चाहते हैं इसलिए ऐसा हुआ नहीं। आप धर्म कर्म किए, भूखा प्यासा बैठे, नांगा पैर आग में चल के गए, यह करके आपका धर्म आया। सुनिए, ऐसा करने से अच्छा था होगा, लेकिन प्रभु बोला जो कुछ उसके पास आते हैं घुटना टेके बोलना प्रभु मैं पापी हूं, तब तो हो गया। इतना आसान है, लेकिन यहाँ धूप नहीं, नैवेद्य नहीं, नारियल नहीं, कुछ नहीं, तो भी हम लोग चाहते हैं सारा चीज लेके अंधकार को उज्याला बनाने के लिए, बाती ज्योति जला के। लेकिन याद कीजिए मेरे प्रियो, यहां बोलता परमेश्वर का वचन प्रश्न बोलता, नहीं तो शरीर की इच्छा से न मनुष्यों की इच्छा से। मनुष्यों ने ऐसा ऐसा किया, फूल लेके जाओ ना फलाना देखेगा ज्योति ऐसा करेगा, हम लोग उस डरे लगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं हम लोग? नहीं, यदि दिल खाली है, हम लोग बार बार बोलते हैं, सफा है, तो प्रभु बोलेगा क्या करना है, किसके पास आपका सामान चोरी हुआ, क्या हुआ, सब कुछ प्रभु बताएगा। हालेलुया। लेकिन दिल को पहला साफ होना है। और यहां बोलता परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, लेकिन हम लोग तो उत्पन्न किससे हुए? परमेश्वर से। हाँ, माता पिता के द्वारा संसार में आए, ठीक है, शारीरिक रूप में, लेकिन आत्मिकता के रूप में हम लोग किससे जन्म हुए? परमेश्वर से। अभी दूसरा जगह में बोलता हूं, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, तो मेरा सोच तो इस संसार का होता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए तो मेरा सोच परमेश्वरीय होना चाहिए। इसका मतलब घर बार नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलता वचन। इस संसार है, सब कुछ चाहिए, व्यापार, बिजनेस, घर बार, इसमें प्रभु बोलता तेरा हाथ का काम में मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन दूसरा पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय योना का, हम विस्तृत नहीं जाएंगे, सर आज बताएंगे। 3 अध्याय का 5, 6, 7 जोड़ से पढ़ दीजिए, वही योना 5। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि शरीर से जन्माए वह शरीर है, जो आत्मा से जन्माए वह आत्मा है। अचंभा न करे, तुझे नई सिरे से जन्म लेना, इसमें आश्चर्य न करे बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, 8वां पद बोलता हवा जिधर जाती है उधर जाती है। हालेलुया। सुनिएगा, मेरा कहने का मतलब आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर से जन्म लेना आवश्यकता है। यदि आप पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 का 7 पद पढ़ेंगे तो वहां बोलता जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो लोग परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं ना पहला स्थान प्रभु को देना, बोलते हैं कि नहीं? परमेश्वर से पैदा हुए लोग अपना दुकान, अपना पति, अपना बिजनेस, अपना बाल बच्चा, सबसे आगे मुझे आज तो संगति करना है। प्रेम किससे करते हैं?
एक लड़का का गवाही हम सुन रहे थे, मंडली में आता था, नया था, मंडली में आता था, आते आते रियलिटी में और ग्रहण भी किया, सब कुछ किया, ठीक। लास्ट में एक दिन पादरी साहब बोले तेरा घर में आने चाहते हैं। वो बोला घर में तो अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा और लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं। ठीक है बाबू, हमारे घर में आओ। तो तू बता यीशु को कैसे तूने जाना, गवाही। तो यीशु अच्छा है, मेरा दोस्त लोग ने बोला, मेरा जो क्लास का दोस्त लोग बताया तब आए। तो यीशु क्या है, यीशु एक अच्छा भगवान है, प्रभु है। तो लास्ट में एक लड़की के कारण वो आया था, उद्धार तो पाया, जान लिया, वो बताया ये लड़की के कारण हम आए। मेरे प्रिय, कई बार हम लोग एक एक माध्यम से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मेरा चंगाई करने वाला, प्रभु मुझे जुटाने वाला, ऐसा इतना ही नहीं, सर्वशक्तिमान प्रभु हम लोग बोलते हैं। तो लड़की तक क्या है, सारा चीज ना हुआ, वो तो लड़की का रीजन बना के आया, हम लोग चंगाई का रीजन बना के आए, कोई उद्धार का रीजन बना के आया, कोई असंभव को संभव करने वाला देख के आया। एक माध्यम होता है, लेकिन जानना है आप और मुझे परमेश्वर को कोई भी माध्यम से हम लोग प्रेम करते हैं। हालेलुया। इस संसारिक प्रेम और प्रभु का प्रेम में अंतर है मेरे प्रियो। कौन प्रेम करता है? सब लोग करते हैं, जो उससे जन्मा है वही प्रेम करता है। और लोगों को आज का दिन एंजॉय करने का दिन है ना, आज ज्यादा बिक्री होता है, आज सारा चीज होता है, लेकिन हम लोग प्रभु के पास हैं तो प्रभु को हम लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु से हम लोग जन्म लिए लोग हैं। और दूसरा हम आपको रोमी का पुस्तक में लेके जाएंगे, 8 अध्याय, रोमन्स 8 4 पद से पढ़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ें। नहीं, रोमियो की 8, पढ़िए वही है, हाँ ठीक है। रोमी वेट, आप कितना पढ़ रहे हैं? 12 अध्याय निकालिए, रोमी 1 पद। इसलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया तुझे मैं स्मरण दिलाता हूं कि, विनती भी करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जिंदा बलिदान के रूप में चढ़ाओ, बोलता हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, आत्मिक सेवा यही है। 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो, संसार का सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम परिवर्तित हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बता, परमेश्वर का अनुग्रह में हमें परिवर्तन होना होगा। पादरी साहब बोले परिवर्तन होना नहीं, चर्च बोला परिवर्तन होना नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही हम लोग को परिवर्तन करता है। हालेलुया। यदि वही 8 अध्याय देखिए तो जो हम बोल रहे थे, 4 पद, नहीं 8 का 4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि शरीर के अनुसार हमें जो नहीं चलते हैं पूरी की जाए। हाँ पढ़िए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक का बातों पर मान लगाते हैं, हाँ आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगा। हालेलुया। यहाँ रोकिए, यहाँ आप लिख रहे हैं तो लिखिए 4 से 11 तक, और वहां बोलता आत्मा में परिवर्तन होकर ईश्वर में आज्ञाकारी बन के चलना ही आत्मिक जीवन है। हालेलुया। आत्मा में परिवर्तन होकर परमेश्वर में आज्ञाकारी बन के चलना आत्मिक जीवन है। हालेलुया। यदि आप आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं तब तो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग अपना शरीर को, सुनिएगा, जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को सम्मान देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को इनकार लेते हैं, अपने आप को, मैं कुछ नहीं हूं। कल परसों पूजा बोल रही थी, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मुझ में है तो कौन है? परमेश्वर है। मालूम है, मैं अपने आप को इनकार कर देता हूं। यदि मुझ में यीशु है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि अपने आप को इनकार किया हुआ जीवन जीना ही
आत्मिक जीवन है मेरे प्रियो। इसे आगे बोले ना, शरीर के इंसान शरीर का बात को चिंता करता है, शरीर का चिंता भी करना पड़ता है, क्या खाएं क्या लाएं तुम लोग बोलते हो, लेकिन देखो तो चिड़िया और कौवा को बोलता, क्या बोलता, फूल को, यीशु ने। यदि हम आत्मिकता में जीने लगेंगे तब तो प्रभु हमारा जीवन को चलाता है। मालूम है, हम लोग का जीवन एक साथ में हम लोग ऐसा करके नहीं, मेरा विश्वास के अनुसार ईश्वर मुझे आशीष करता है। यदि मैं आत्मिकता में वही आदर में चलूं, लोग उछालते हैं पचारते हैं जो भी करते हैं उसको याद ना करें और प्रभु का अनुग्रह को मैं देखें और आगे बढ़ते रहें, तो प्रभु मेरा जीवन और आशीष देता है, क्योंकि मैं आत्मिकता में अपने आप को इनकार करके आगे चलने वाला जीवन। मंडली जाते हो, हाँ जाते हैं, हो गया, कुछ नहीं। अपने आप को इनकार करना और अपने आप को इनकार करते जीने वाला जीवन है मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन है मेरे पे। इस प्रकार के जीवन से प्रभु को प्राथमिकता मिलता। अपने आप को इनकार किया हुआ जीवन से किसको प्राथमिकता मिलता, किसको प्राथमिकता देते हैं हम लोग, प्रभु को। हम अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो मुझ में कौन है, प्रभु है, प्रभु को प्राथमिकता मिलता, ये पहला हो गया। दूसरा, ऐसा प्रकार का जीवन बलिदान को चाहता है। सुनिए, आप और मैं, सुनिएगा, अपने आप को इनकार करके जीते ना जीवन, सुन रहे मेरा बात, अपने आप को इनकार करके जीते ना जीवन, वो बलिदान को चाहता है। बलिदान को मतलब मुर्गी कबूतर नहीं, बलिदान किसका बलिदान, अपने आप को। मैं उपवास में रहूंगा, मुझे आत्मिक जीवन चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा बाल बच्चा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, परिवर्तन करने वाला प्रभु है मेरा जीवन को, मुझे आशीष चाहिए प्रभु, मुझे हर एक चीज में, मेरा घर में शांति चाहिए, मेरा हर एक चीज में परिवर्तन चाहिए। इसका बलिदान यदि मैं चाहता हूं तो उसका आधार में काम करता हूं। ऑफिस नहीं जाएंगे, काम में नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, प्राइवेट काम का मिलेगा नहीं। वैसा ही इस प्रकार का अपने आप को इनकार करने वाला जीवन बलिदान को चाहता है। वह बलिदान ब्लड का नहीं, वह बलिदान अपने आप को समर्पण का है मेरे प्रियो। इसलिए आत्मिक जीवन जीना तो इनकार किया हुआ जीवन और प्रभु में समर्पित किया हुआ जीवन आत्मिक जीवन हो सकता है मेरे प्रियो। यदि हम अपने आप को इनकार नहीं कर सकते हैं, अपने आप को इनकार कर नहीं सकते हैं, आत्मिक जीवन जी नहीं सकते हैं। इसका मतलब आप पर मेरा बोली, आप पर मेरा वचन, आप पर मेरा व्यवहार को चेंज होना होगा। यदि आत्मिक जीवन है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं आत्मिक हूं, मैं मसीह हूं, बोलने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन को लोग जानते हैं, डायरेक्ट आपका आसपास का लोग जानते हैं, आपका पड़ोसी लोग जानते हैं, आप परिवार में क्या करते हैं। आपको संदेश नया नियम देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, वचन शेयर करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आपको मालूम नहीं है, आपको पूरा लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि वचन कहता कि तुम निमक हो, तुम ज्योति हो बोल के प्रभु ने बोला, लेकिन पौल बोलता तुम संसार के लिए एक जीवित पत्री हो। पत्री का मतलब लेटर हो, हालेलुया, चिट्ठी हो। यदि आप और हम चिट्ठी हैं तो लोग हमको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये बच्चा लोग तो ऐसा है, मसीह परिवार का बच्चा है ना, इसीलिए ऐसा है, लोग कहते हैं। ये लोग ऐसा, हम बता रहे थे कल परसों, वही पीटर और पत्रुस और सिलास मंदिर में जा रहे थे 12 बजे प्रार्थना करने। एक भिखारी बहुत साल से वहां बैठा हुआ था और ऐसा देख लिया, किसको देख रहा है, ये दोनों को। ये लोग देखें तो ये तो आस हुआ कुछ देगा। हाँ, भिखारी को आस क्या होता, कुछ मिलेगा। तब तो पत्रुस बोलता, देख लंगड़े, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, रुपया कौड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वही तुझे देता हूं, ईसा मसीह का नाम है, उठ और चल और खड़े हो। हालेलुया मेरे प्रियो। तब लोग बोलते हैं, अरे लंगड़ा तो यहां बैठा हुआ था, कैसे चलने लगा। तब लोग कहने लगे, ओहो ये दोनों ने किया है। ये दोनों कौन है? और फिर लोग, ये लोग तो यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। तब तक तो यीशु तो क्रूस में चढ़ा दिया था, चले गए थे। और लोग कहने लगे, ये किसके साथ रहता था?
ये लोग यीशु के साथ। मेरे प्रियो, आप और मैं जीवित पत्री हूं। आप और मेरा बोली, वचन, व्यवहार, परिवार में, हर एक में यही लोग देखते हैं। और वचन कहता तुम्हारा असल प्रेम को जानते हुए लोग हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक पढ़े न तो 10 अध्याय, हम विस्तृत में नहीं जाते हुए 37वां पद, 10 का 37 हम खत्म करने लगे। आज लंबा नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता अपने आप का इनकार होना होगा। सुनिए, जो माता और पिता को जो अधिक प्रिय जानता है वह मेरी योग नहीं है। हाँ, मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह। सुनिए यहाँ, इसका मतलब माता पिता को हम लोग प्रिय न जाने तो पैसा कौन देगा, स्कूल का फी कौन भरेगा, कपड़ा कौन देगा, ये नहीं बोलने चाह रहा है मेरे प्रियो। इसका मतलब जो बच्चे को प्रिय जानता है मुझसे। कभी कभी ऐसा होता ना, हम लोग बाल बच्चा छोटा लाला वाला है, हम लोग मंडली जा नहीं सकते हैं, लेकिन कोई के लोग छोटा बच्चा इधर भी बांध के इधर भी बांध के पहला स्थान हम लोग का किसको, कोई भी माध्यम से पहला स्थान किसको देना है, अपने आप को इनकार किया हुआ जीवन ईश्वर को हम लोग समर्पित करते हैं। तो यहाँ बोलता हम लोग पहला स्थान ईश्वर को देना है। और ईश्वर आपका लाला बाला बाल बच्चा हर एक संभालने वाला प्रभु है। लेकिन कई बार हम लोग अपना सोचते हैं। मेरे प्रियो, एक बुढ़िया का कहानी हम बता रहे थे ना, हल्दी बेचने वाली बुढ़िया, हमारा गांव की कहानी। तिलवा दाई कटवाल दाई आ रहे थे गड़ी लेके, उस समय गड़ी चलता था, गड़ी बैल गड़ी, हम लोग का पास रंगा गड़ी था, रंगा गड़ी ऐसा टायर गड़ी। तो ये बुढ़िया माँ बहुत धूप में हल्दी गांव में ऐसा ओखली में पीस के बोरा में डाल के लेके आती थी बेचने। तो धूप में देखा, ए चाची कहाँ जा रहे हो, बाजार जाना है बेटा, जानते हो तो आ जाओ यार, मेरा गड़ी में अभी खाली है, धान उधर कांटा में लगा के आ रहे हैं, चलो हम भी बाजार में छोड़ देंगे तुमको। तो ये बैठ गई गड़ी में आके, हाँ ऐसा ली थी ना, गाड़ी रोक दिया, बैठ गई। और गाड़ी का तो ऐसा ना होता, ये बांस साइड का पकड़ ली, बैठ गई। तो देखता है भैया, अरे चाची आपका ये बस्ता रख लो ना, ये गाड़ी लेगा। बोलते ना बउआ, उसको भारी ना होगा रंगा को, गोरू को, इसलिए हम लेते हैं। समझ लिए? बैठ जाने के बाद भी कई बार ट्रेन में ऐसा लटक के अपना सामान लेके रहता है लोग। क्यों? नहीं, मेरा कहने का मतलब कई बार हम लोग मसीह यीशु के पास आते हैं और अपना चिंता करते हैं, अपना बाल बच्चा, अपना खेती। अरे प्रभु को देते ही नहीं तो कैसे होगा? प्रभु बोलता है तू तेरा चिंता तू ही करते रहो। नहीं, यहाँ यही होता है। परमेश्वर यदि आत्मिकता में आप और मैं जीना है तो अपने आप को इनकार करना होगा। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय 1 पद वही बोलता है मेरे प्रियो। इब्रानी 12 का 1, इब्रानियों के पुस्तक 12 का 1 मिला नहीं मिला तो हम पढ़ें। हाँ इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल, कौन गवाह का बात कर रहे हैं? आपको क्यों हम लोग मौका देते हैं आधा घंटा 1 घंटा गवाही के लिए? प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया, उसके लिए किया, मेरे लिए भी तो करेगा। गवाही का इतना बड़ा बादल। अरे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, सारा को बुढ़ापे में आशीष दिया, मुझे भी तो देता है। जो विश्वास करके उसके पास में तो होना है। तो उतना बड़ा गवाही का बादल तुझे घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके। रोकने वाली वस्तु क्या है? रोकने वाली वस्तु क्या है? काम धंधा कार्य व्यापार बिजनेस उलझा देगा, सब प्यार सपेटा सारा चीज उलझा देगा। और रोकने वाली वस्तु उलझाने वाली पाप बोलता। मंडली में नहीं आया, हम लोग सुन रहे थे ना गवाही, मंडली में नहीं गया तो उल्टा घाटा हो गया, पाप ही हो गया ना। यहाँ बोल रहे ना वचन। तो ऐसा उलझाने वाली पापों को दूर करके हमें जो दौड़ना है दौड़े। कम से कम प्रभु ने पूरा आपका सप्ताह दिन नहीं मांगा मेरे प्रियो, प्रभु ने मांगा तो 1 दिन मांगा, 6 दिन हम लोग को दे दिया। जो करें 6 दिन का काम में आशीष देता है। एक गवाही हम सुन रहे थे, आप लोग यहाँ से जाएंगे
राम जी भाई को मालूम है। और यहाँ से जाएंगे दीघा, SBI गोदाम देखें, SBI गोदाम दीघा का। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज देखें, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका जस्ट SBI गोदाम, SBI गोदाम का आगे एक लिट्टी दुकान है, आदित्य लिट्टी दुकान है भाई। इतना बिक्री होता संडे का दिन, ठीक। लेकिन जो दिन वो प्रभु को पाया, संडे क्लोज, और उसके पास का जो काम करने वालों को पैसा देने का नहीं हुआ, ठीक। बहुत चिंता किया, हम लोग भी प्रार्थना किए, वो भी प्रार्थना में रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि संडे बंद करने लगा, प्रभु को पाने बाद धीरे धीरे वो तो सुबह सुबह खुलता था। कल परसों भी हम गए थे, लिट्टी खा के आए, वो बोलता पास्टर जी आजकल तो शाम भी उतना ही भीड़, सुबह भी उतना ही भीड़, दिन में बनाने का समय भी नहीं रहता। अभी कोई है तो भेज दीजिए ना काम करने, पर डे हम पे करेंगे। अभी लोग देखिए, मेरा कहने का मतलब, आपको मालूम है, आपको मालूम है, प्रभु को पहला स्थान देने से प्रभु आपको भी समय बनाना होगा, अपने आप को अनुशासन करना होगा। एक दिन ईश्वर के लिए ठीक है, लेकिन उस दिन का बिक्री दूसरा दिन हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन का दूसरा दिन पूरा होगा, कंप्लीट होगा, इस दिन का पैसा उस दिन मिलेगा मेरे प्रियो। लेकिन पहला हम लोग प्रभु में, यदि आत्मिक जीवन जीना है तो यदि आप पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं है, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 9 का 24-27 तक, मसीह जीवन खुद इनकारी का जीवन है, हम बोल रहे हैं, पढ़िए पहला कुरिन्थी, लास्ट में यही पहला कुरिन्थी की पुस्तक 9 अध्याय, 9 अध्याय, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 9 अध्याय 9 का 24 से 27। क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सब कुछ दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता, लेकिन इनाम एक ही ले जाता। तुम वैसे ही दौड़ की जीतो। हालेलुया। मेरे प्रिय, कल हम शाम को एक शॉर्ट फिल्म देख रहे थे, शॉर्ट मोबाइल में, छोटा छोटा में, शॉर्ट में, तो वहाँ हम मछली फिल्म को देखते हैं, ज़्यादा छोटा था। तो अमेरिका में जो घर का बेकार किए हुआ सामान को बाहर दरवाजे का आगे रख देता है रोड पे, जिसको आवश्यकता वो लोग आके उठा के ले जाते हैं। एक आदमी भारतीय ही, साउथ के हैं, तो वो चला गया, अच्छा लगा दराज, एक दराज था, रैक, तो खोला, देखा ठीक है, तो उठा के देखा तो उठा नहीं पाया और गया। और पत्नी गाड़ी चला रही थी, बैठा और बोला चलो गाड़ी लेके जाएंगे और वो सामान उठा के लेके जाएंगे। वहाँ तो फ्री लिखा हुआ होता है ना। तो ये गाड़ी लेने आया तो देखता कि गाड़ी लेके जा रहा था, उससे आगे दूसरा गाड़ी लेके पहुँच गया वहाँ, और वो आदमी गाड़ी रोका, उठाने का कोशिश कर, नहीं, तो ये बोला देखो उठा रहा है, अभी उसको मदद करके आना है। ये अपना गाड़ी रुका और उसको जाके उठा के मदद करके उसका गाड़ी में डाल दिया, वो फ्री का था। तब उसका बेटी बोलती पापा आप पहले हाथ लगाए थे, भारतीय नहीं हूँ, तो वो आदमी दूसरा उठा के लेके गया। तो ये आदमी बोलता बाबू तुमने बाइबल में नहीं सुनी हो, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, एक सेकंड चुक जाए, हम लोग को पहले आते गाड़ी लेके आना चाहिए था ना। वो हम लोग गाड़ी लेने गए तो वो आगे दूसरा आके उठा लिया, चूक गए हम लोग। हाँ, दौड़ने में सब लोग दौड़ते हैं, जो आगे निकलता है उसी को प्राइज मिलता है, प्राइज पाने के लिए दौड़ते हैं, यही होता है। और उसका कहानी हमको याद हुआ क्योंकि मसीह जीवन खुद इनकारी का जीवन है। अपने आप को इनकार करेंगे, आत्मिक जीवन हम लोग जी सकेंगे। हालेलुया। यदि अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, लूका के 21 अध्याय 34 से 36 तक पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि मसीह जीवन एक सावधानी का जीवन है। मेरे प्रियो, सावधानी का जीवन है। आप मसीह हैं, ऐसा 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 सब कुछ करते हैं, तो मैं बोलूंगा फिर भी ताड़ का पेड़ का नीचे खड़े रखे कांच के गिलास में दूध पिएंगे तो क्या बोलेगा लोग? कांच के गिलास में सफेद है, दूध पी रहे हैं, लेकिन बेइज्जत हो जाएगा। इसलिए सावधानी का जीवन है मेरे प्रियो। दारू पीने वालों को जाके दारू पीने सुनाने के लिए पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन खुली लेटर है। और दूसरी बात, प्रार्थना, मसीह जीवन एक प्रार्थना का जीवन है मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ेंगे तुम, उन्नति का जीवन है। यदि आप दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक 3 अध्याय पढ़ेंगे ना, मसीह जीवन उन्नति का जीवन है, बहुतायश का जीवन है। लेकिन अंतिम में रोमी का पुस्तक 6 अध्याय पढ़ें, अंतिम मेरा इनकरेज के लिए 6-11
नहीं, 6 का 11 से 13 अंतिम यही है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में मसीह यीशु में जीवित हुआ समझो। हाँ, पाप इसलिए तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसके पापों का लालसा में रहो ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने दो। और न अपने अंग को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन परमेश्वर में सौंपने का जीवन है। यदि आप आत्मिक जीवन जीने चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करना होगा, अपने आप को प्रभु में सौंपना होगा, और आपके पास जो भी आवश्यकता है ना, यदि हम पूछें आपका माता पिता आपके साथ थे तो आप माता पिता को क्या बोलते हैं? धनी मनी परिवार में माता पिता जवान है, आपके पास हैं, तब तक आप क्या बोलते हैं? मुझे यह चाहिए, मेरा एक घर बना के दो, इस जगह जमीन चाहिए, यही ना बोलेंगे हम लोग, है ना? लेकिन काश अभी नहीं है, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन हमारा वो माता है, पिता वही है, सब कुछ है। मेरे प्रियो, आपका बाल बच्चा नहीं मानते हैं, आपका बेटा बहू नहीं मानते हैं, बेटी दामाद आपका बात को नहीं मानते हैं, आपका पति आपका पत्नी आपका बात को नहीं मानते हैं, सब नीचे, लेकिन आपको सुनने वाला वो है मेरे प्रियो। आपका कोई नहीं सुनते, वो सुनता है। लेकिन आप अपने आप को इनकार करके घुटना टेके उसके पास आए ना, वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। मैं उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, आप आत्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जीने चाहते हैं तो यू हैव टू इनकार, अपने आप को इनकार, अपने आप को फेंक देना है, अपने आप को तिरस्कारित होना, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन में जीता है। हालेलुया। आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन, आत्मिक जीवन आप जी सकते हैं मेरे प्रियो। ऐसा तो आप और मेरे जीवन आशीषित होगा।